पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ इंडियन मनीज फ्रीडम ऐप। आई एम रिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी फिल्म की बात करने जा रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं बात करने जा रही हूँ फायर के बारे में। अब फायर क्या है ये आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 40 की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट लेने का। कुछ लोग 60-65 वर्ष की उम्र तक काम करने के बजाय 40 वर्ष की उम्र से ही पहले रिटायर होने की योजना बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्द से काम खत्म कर कर हम रिटायर हो जाएं। और इतनी जल्द रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कहीं घूमने फिरने या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं नहीं काम कर सकती भाई 50 वर्ष की उम्र तक, मुझे जल्द ही रिटायर होना है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। यानी कि अपने शौक को अगर पूरा करना है तो आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंस पाना होगा। और वो कैसे, आपको बताते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आर्थिक और पूरी तरह से तैयारी, आर्थिक तौर पर खास तौर से फाइनेंशियली। तो आप फायर का मतलब समझ गए होंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो आइए जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है और आपको कौन कौन सी रणनीति बनानी होगी और ये कैसे सफल साबित हो सकती है। तो सबसे पहले इस मेथड के तहत आपको सालाना खर्च का 25 गुना बचाने का लक्ष्य रखना होगा, यानी कि रखना चाहिए अगर आप सच में जल्द ही रिटायर होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको रिटायरमेंट के पहले वर्ष में 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको 25 गुना यानी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना होगा। और फायर के मुख्य रूप से 3 अप्रोच हैं। पहला तो बिना अपने मौजूदा लिविंग स्टैंडर्ड को बदले रिटायर होना, और जिसमें अग्रेसिव तरीके से बचत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, जैसे निवेश करना होगा आपको अग्रेसिव होकर। उसके बाद दूसरा अप्रोच है रिटायरमेंट प्लानिंग के पहले अपने लाइफस्टाइल को कम से कम खर्चीला बनाना। और जो तीसरा अप्रोच है वो दोनों अप्रोच के बीच का अप्रोच है, यानी कि इसमें रिटायरमेंट में मिनिमम से थोड़ा अधिक बेहतर लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा जाता है और इसके लिए बचत और पार्ट टाइम वर्क जैसे विकल्प की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जल्द ही रिटायर होना है तो आप कैसी रणनीति बना सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं 40 वर्ष की उम्र तक ही कमाऊँ और उसके बाद मैं आराम करूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, घूमने फिरने जाऊँ और इतने एसेट बिल्ड कर लूँ कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं रखते हैं तो भी अपार्ट फ्रॉम द जोक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में आपको अपना काम जो है वो फिनिश कर देना है 40 वर्ष की उम्र में, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी जीनी है, वो भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की। तो आपको एक रणनीति बनानी होगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास अब घर भी हो, गाड़ी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको पता है क्या, गाड़ी जो है वो लाइबिलिटी है, हालांकि घर एसेट है। तो ये डिफरेंस अगर आप समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बचत कहाँ करना है। तो फायर मेथड के तहत 40 वर्ष की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इसके तहत पहला स्टेप तो अपनी जो आपकी मंथली इनकम है उसका 50 से 70% बचत करने का है। 50 से 70% बचत करने से मौजूदा खर्च प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप 25,000 रुपये कमा रहे हो और मैं कह दूं आपको कि आप सिर्फ 12,500 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 50% तो आपको बचत में अपना रखना होगा। तो आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपको बहुत ही कंफर्ट वाली लाइफ पसंद है, लेकिन आप सेविंग्स भी करना चाहते हो ताकि आप जल्दी रिटायर हो जाए। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये तो होगा ही कि आपके जो अभी मौजूदा खर्च हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी भरपाई आप कर सकते हैं। और उसका सल्यूशन ये है कि आप पार्ट टाइम वर्क करें, सैलरी हाइक हो आपकी, या फिर कोई साइड बिजनेस कर लें, या फिर जॉब चेंज करके अपने इनकम में इंक्रीमेंट कर लें। फायर मेथड के तहत जो दूसरा स्टेप आप अपना सकते हो वो है अपने खर्चों में कटौती करने का। जैसे कि सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीद कर पैसा बचाया जा सकता है। मतलब अगर आपको गाड़ी का शौक है, अब मुझे चाहिए BMW, लेकिन आप ऑल्टो में भी काम चला सकते हो, राइट? लेकिन शौक भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो BMW की जो एक्चुअल प्राइस है
अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको सेविंग्स करनी है ताकि आप जल्दी रिटायर हो जाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। इससे पैसे जो हैं वो बच जाएंगे, यानी कि उतना खर्च नहीं होगा और आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आप अपने स्टैंडर्ड को गिरा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये एक स्मार्ट मूव है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस लिए है? हमारे लिए तो ही है। और सिर्फ कम कमाने वाले लोग थोड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो और ये एक स्मार्ट मूव रहेगा। इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग लाइक हंड्रेड्स डेली ऑन कैब्स, सिर्फ 100 नहीं, अब तो 200, 300, 400 से कम तो कैब मिलते ही नहीं है। तो इस तरह से आप जो है पैसे बचा सकते हैं, रोज आने जाने का खर्च बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते हैं? क्रेडिट कार्ड बस एक लोभ है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपये है, तो मैं आईफोन खरीद सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको कि बाद में आपको समझ आ जाएगा कि इससे बेहतर तो मैं एक 10,000 के फ़ोन में खुश रहती, बजाय इसके कि आपको EMIs पे करने पड़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को पे करना पड़ रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल करें ही ना, आप रखें ही ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड होने ही नहीं चाहिए। बाहर खाने से बचें, ये तो मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ। एक तो ये होगा कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप हेल्दी रहोगे, तो बाहर खाना खाने से आप बिल्कुल ही बचें और इस प्रकार से आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही मत खाओ, आपको बहुत मन है यू कैन ईट, बट डोंट ईट इट ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि फिर ये आपके खर्चों में कटौती नहीं करवा पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा FD, डिविडेंड और ऐसे शेयरों में निवेश करें जहाँ से पैसिव इनकम जो है वो बनाया जा सकता है, मतलब एक यानी कि एक जरिया बन सकता है और इसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। तीसरा जो स्टेप है वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। इसके तहत ऐसे विकल्पों में निवेश से है जहां अधिक से अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है। चूंकि बचत खाता में कम दर पर ब्याज मिलता है तो इस फायर मेथड में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके लो इन्वेस्टमेंट वाले इंडेक्स फंड या ETF में पैसे लगा सकते हैं, तो ये भी एक आप तरीका अपना सकते हैं। तो ये कुछ वैसे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये है फायर मेथड, यानी कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। आप जो हैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो अपने इन तरीकों को अपनाकर, उसके बाद आप अर्ली रिटायरमेंट कर सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। हम जो है आपको फिनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, तो एग्जांपल देना तो बनता है। सबसे पहले एग्जांपल ये है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, मैं चाहती तो बहुत ही पॉश इलाके में रह सकती थी, 15,000 रुपये रेंट पे कर सकती थी और रोज़ ही लैविश ज़िंदगी जी सकती थी, लैविश लाइफ जिसे हम कहते हैं, बहुत ही कंफर्ट वाली लाइफ। 50,000 रुपये सैलरी इनफ होती है अगर मुझे सेविंग्स ना करनी हो तो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 7,000 रुपये तक का एक PG लिया, क्योंकि यहाँ आपको उससे महंगा ही मिलता है, उससे कम का आपको मिलता नहीं, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल PG। अब ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि एक बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड PG में आप जाओ, क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा तो आपके हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे, तो सेविंग्स तो दूर की बात है, ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो सेविंग्स किस बात की। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बेफिजूली का जो हम खर्च करते हैं वो अगर हम काट दें तो आप जल्दी रिटायर कर सकते हो। तो यही मैं बता रही थी कि मैंने ऐसा किया तो मेरी सेविंग्स जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। मैंने बस एग्जांपल दे रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप जो है इतने कम रुपए खर्च कर लें, क्योंकि वो 8,500 या फिर 7,000 जितना भी मैं दे रही हूँ या कोई एक्स पर्सन दे रहा है, उसमें उन्हें फूड भी मिल रहा है, तो इससे पैसे बच रहे हैं। और आप जो है कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहते हो, फल फूल, उसमें खर्च करो, ऐसी चीज़ों में खर्च करो जिससे आपको फ़ायदा हो। जिससे कोई फ़ायदा नहीं है उस पर रेगुलरली खर्च करने से आपको मुनाफा तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही हेल्थ वाइज, ना ही आपके लाइक फिनेंशियली आपको कोई भी हेल्प मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और इसके थ्रू, यानी कि इस मेथड के थ्रू आप बहुत ही जल्दी रिटायर कर जाओगे, अपनी ज़िंदगी जियो, घूमो फिरो, अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड लाइफ दो, क्योंकि आपकी सेविंग्स जो है आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। ऐसा होगा कि कई बार इंडिया में या फिर आपके देश में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
आई होप कि सिर्फ इंडियंस नहीं हो, तो आपके देश में आपकी जगह पर बहुत चीज़ें जो है वह महंगी हो जाए और उस वक्त आपको समझ आए कि आपने जो सेविंग्स की है वो बिल्कुल सही चीज़ के लिए की है और आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो सही से एग्जीक्यूट हो गया, तो आपकी जो है चांदी ही चांदी है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को अपनाकर अपनी जो है रिटायरमेंट अर्ली प्लान कर सकते हो, ताकि आप जो है आराम से अपनी ज़िंदगी को आगे जी सकें। 40 वर्ष की उम्र में रिटायर होना इज़ वेरी टफ, बट इफ़ यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे ऐप को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक जहां आप मुझे देख रहे हो, एक है फ्रीडम बिजनेस हिंदी, उसे भी सब्सक्राइब करें। तीसरा है फ्रीडम फार्मिंग हिंदी। इन तीनों ही चैनल्स पर आप फार्मिंग, बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, जो कि आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा आप डिटेल कोर्स देख सकते हैं, ताकि अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐप पर जाइए, वहाँ पर कोर्सेज देखिए, उससे सीखिए और बस छा जाइए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।